स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया देखो कि रिलेशन 3t इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 6 डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन डायरेक्शन वेर x इज क्या बोला इन मीटर दिया हुआ है, t इन सेकेंड देकर रखा है, डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना मतलब x का वैल्यू निकालना, बट व्हेन क्या होगा वेलोसिटी जीरो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आपको अगर x का वैल्यू चाहिए तो आपको t पता होना चाहिए, और t के लिए उन्होंने क्या किया, t कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कंडीशन देकर रखा है कि वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, एक वेलोसिटी को जीरो करेंगे, फिर वहां से टाइम मिलेगा। अब उस टाइम को क्या करेंगे, एक्स के इक्वेशन में पुट करके एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन कितना देख रखा है यहाँ से, थ्राइस ऑफ टी प्लस सॉरी थ्राइस ऑफ टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x प्लस 6। अब प्रॉब्लम क्या देखो यहाँ से, अब ये इक्वेशन t इज इक्वल टू दिया, जब भी मुझे अगर क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो इक्वेशन x इक्वल टू होना चाहिए। तो पहले इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं, कैसे, इट्स द 3t माइनस 6 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा अपने पास, स्क्वायरिंग करने के बाद ये थ्राइस ऑफ t माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा 3x। चलो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आएगा यहाँ से, सॉरी स्क्वायरिंग हो गया, तो यहाँ से लिखता हूँ मैं 3x, इसका ब्रैकेट ओपन किया तो ये 9t स्क्वायर, 9 कितना, 3 टू 6 माइनस कितना आएगा यहाँ से 36t प्लस कितना आएगा 36। ठीक है, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ से, x का इक्वेशन बना थ्राइस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस कितना आएगा 12 आ रहा पॉइंट में, ये हो गया अपने पास x का इक्वेशंस। अब क्या करते हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं। चलो, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए आपका जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो x इक्वल टू होना चाहिए। क्यों, बिकॉज वेलोसिटी होता है क्या यहाँ पे, डी बाय डी टी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x होता है। अब डेरिवेटिव ऑफ x के लिए क्या करते हैं, पहले इसको x इक्वल टू कर लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं, बिकॉज इसमें मुझे t निकाल के सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां से इसका डेरिवेटिव बताओ कितना आएगा, 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 6t माइनस 12t का 12 प्लस 12 का कितना होगा 0। तो अपने पास v का वैल्यू कितना होगा 6t माइनस 12। अब क्वेश्चन में बोल रहा है वेलोसिटी जीरो है, तो लिख देते हैं आंसर कि सर बट वेलोसिटी कितना अपने पास, वेलोसिटी तो क्या है जीरो, इसका मतलब 6 ऑफ t माइनस 12 का वैल्यू जीरो। तो यहाँ से टी का वैल्यू कितना आ गया 2 सेकेंड, जो टाइम कितना मिल गया 2 सेकेंड। अब उस टाइम को इसमें पुट कर लेते हैं, कहाँ पे एक्स में। चलो क्वेश्चन में जब भी ऐसा बोला कि ना फाइंड आउट समथिंग व्हेन एक्सेलरेशन जीरो या वेलोसिटी जीरो या एक्सेलरेशन वेलोसिटी का समथिंग वैल्यू दिया रहेगा, तो सबसे पहले क्या करो, डिफरेंशिएट करके, आपको बोला वेलोसिटी जीरो तो वेलोसिटी कैलकुलेट करो, एंड फिर वेलोसिटी को इक्वल टू जीरो कर लो। जीरो करने के बाद फिर आपके पास क्या मिलेगा, टाइम। अब वो टाइम का आपके कहाँ पुट करना, आपको पूछ के आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना अपने पास, दैट वी हैव x इज इक्वल टू कितना, थ्राइस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 12 ऑफ टी प्लस 12। तो यहाँ से 3t का वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस योर 12, कितना हो गया यहाँ से ये वैल्यूज, ये हो गया अपने पास 12 माइनस 24 प्लस 12, आई थिंक 24 माइनस 24 आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 0, ऑप्शन में है क्या अपने पास, ए बी सी डी ऑप्शन। यस, क्वेश्चन सिंपल है, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, मतलब टाइम नहीं दिया, टाइम निकालने के लिए बोल रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोल रहा है। तो अगर डिफरेंशिएशन आता है तो आपका आधा काम क्या रहेगा, हाफ वर्क क्या रहेगा, इजी रहेगा। चलो क्लियर समझ में आ रहा है, थैंक यू।